नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। ये यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। वहीं 2024 की तैयारियों को लेकर के राहुल गांधी भी एक बड़ी यात्रा मणिपुर से निकालने वाले हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी में भी कांग्रेस के नेता हर दिन 15 से 20 किलोमीटर चल रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए किस तरीके के नारे यहाँ पर लग रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और समर्थकों के द्वारा। इस समय हम लोग 2024 के चुनाव के साथ साथ राहुल गांधी का सबसे पहला उद्देश्य है देश बचाना। 2024 के चुनाव से पहले आप जनता के बीच में जा रहे हैं। ये कोई सियासी रंग तो नहीं है कि पूरा प्रभाव डालना है, कैसे भी जनता हाथ से नहीं जानी चाहिए, या वाकई इस बार बीजेपी को आप पूरी चुनौती दे पाएंगे? बड़ी चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को। बड़ी चुनौती हमने अभी 4 प्रदेशों में दे दी है। ईवीएम से, मीडिया से भले ही हम लोग हारे हैं। ईवीएम से जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 लाख वोट हमें जनता ने ज्यादा दिया, लेकिन ईवीएम में सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग ने हमारे साथ बेईमानी की है। अगर 2024 में हमारे पात्रा जी हैं, सैम पात्रा जी, उन्होंने सैम पित्रोदा जी ने अभी आपको 3 दिन पहले ऑब्जेक्शन किया है पहली बार कि हमें ईवीएम से चुनाव हराया जाता है। अगर ईवीएम हटा दी गई तो भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो 89 से पहले 2 सीटों पर रहता था। 2024 में क्या तैयारी है? 2000 ईवीएम से लड़ाई है या जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ। ये यात्रा कम नहीं है कि आप हर दिन 15 से 20 किलोमीटर चल रहे हैं। जल्दी से इस बात का जवाब दें। देखिए, हम लोग ईवीएम के खिलाफ भी हैं और ईवीएम हटे ना हटे ये चुनाव आयोग का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम लोगों ने वहाँ भी अपनी याचिका दे रखी है। लेकिन अगर यदि उनको नहीं हटाया गया ईवीएम को और उसको नहीं हटाएगा तो हम विरोध करेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और पड़ा है। 10 लाख वोट हमने ज्यादा प्राप्त किया है। 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगी। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी की नीतियों को लेकर रात भर में गौ यात्रा को जो किसानों को उन्होंने नौकरी दी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं, किसानों ने, युवाओं ने, सबने मन बना रखा है कि उसमें हम लोग उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव-गांव में वोट मांगने नहीं देंगे। उसी गाय का गोबर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जो गाय रात भर रखाते हैं उस गौ माता का गोबर इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में भरने का काम इस बार कांग्रेस के लोग करेंगे। मतलब गोबर को इकट्ठा करा जा रहा है। गांव-गांव हमने अभियान चला दिया, गोबर इकट्ठा करके भर देंगे। लोकसभा चुनाव ऐसा होगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इस बार गाँवों में जनता घूमने ही नहीं देगी इन्हें। देखिए, यूपी के कांग्रेसी क्या कह रहे हैं और जो समर्थक उनकी यूपी जोड़ो यात्रा में लगातार शामिल हो रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। महिला भी यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत जरूर होगी। बताइए, बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कही है। सैम पित्रोदा की ईवीएम से लड़ाई को लेकर के भी बातें कही है। राहुल गांधी बड़ी यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा हर दिन चल रही है। 12वां दिन है आज। कैसे इस यात्रा को देख रही हैं और क्या प्रभाव जनता के बीच में जा रहा है? इतना जनसैलाब, जन समर्थन मिल रहा है कि जिसकी अपेक्षा भी शायद हम लोगों ने नहीं की थी। आज आपने अभी देखी, आज का दिन आपने स्वयं देखा। कल भी आप हमारे साथ बरेली में थी, आज भी आपने यहाँ कटरा में देखा और शाहजहांपुर शायद इससे भी ज़्यादा बेटर होगा। यानी एक के बाद एक जहाँ भी हम आप जाते हैं तो ये हमारी बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है। ये कोई हम ट्रैक्टर ट्राली लगा करके भीड़ को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। ये भीड़ चूंकि इतना परेशान हो चुकी है, अब इस समय केवल एक काम है कि अगर देश बचाना है तो कांग्रेस लाना है। जैसे विशेषकर जो अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने उठाया, उससे चूंकि ये हमारा सैनिक एरिया है तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है कि कम से कम अगर उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता था, यानी 18 साल के बाद यहीं पास में फतेहगढ़ है, लोग जाते थे, दौड़ते थे, भर्ती हो जाते थे तो कम से कम उनके परिवार को सिक्योरिटी मिलती थी, उनके परिवार की दवाई, पढ़ाई में उनको राहत मिलता था। चुनाव में अग्निवीर योजना का बड़ा प्रभाव बड़ा
अग्निवीर यूपी यूपी से अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा प्रभाव मैडम आपको दिखाई देगा। अजय राय ने एक बयान दिया, दूसरा इससे पहले मैं बस एक बयान को एक सेकंड मैम। दूसरा है कि जो किसान इतना परेशान है, मैंने बताया आपको कि हमारे जो मुद्दे हैं, गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्र किया जाए, किसानों का कर्ज बिजली बिल माफ किया जाए, युवाओं की बातें भी हैं, बातें, किसानों की बातें हैं, महिलाओं की बातें हैं। जी, प्रश्न ले लेती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी सारी पॉइंट पर जी, बातचीत हो, जी, ईवीएम को लेकर जी, के बातें उठ रही जी, हैं और साथ ही साथ जी, जो और राजनीतिक दल है जी, वो एक गठबंधन बना लिए हैं। जी। ये गठबंधन नैया पार करेगा या नहीं, बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती लोकसभा में देने वाला है, क्योंकि यूपी जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से आप यात्रा को जारी रखे हुए हैं, एक यूपी के कोने में बड़ी तैयारी चल रही है, अयोध्या, और वहां से देखिए एक वोट बैंक जो कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ता है, वो एक बहुत मेजॉरिटी के साथ है। कैसे सामना करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर, सर चढ़ करके बोलने वाले हैं लोकसभा। अच्छा मैम, आप हमारे प्रश्न का जवाब देंगी कि अयोध्या में राम मंदिर क्या इच्छाक वंशो रामो नाम जन्म सुरता है, ये इसी श्लोक से हम लोग अपना सुबह स्टार्ट करते हैं और भगवान राम राम राम, हम लोग तो, हमारी तो परिपाटी है कि हम लोग आपस में भी राम राम करते हैं, मिलते हैं, तो राम केवल सुबह से शाम तक राम का नाम आता है, तो राम केवल उन्हीं के चंगुल में नहीं है, ना उनकी मुट्ठी में, ना उनके घर के हैं। उन्होंने कहा जो करेगा, जो नहीं, राम का पेटेंट नहीं कराया भाजपा ने, भाजपा ने राम का पेटेंट नहीं करा लिया है। हाँ, तो अकेले भाजपा के राम नहीं है, राम सबके हैं। मंदिर में जो जाना चाहे, आना चाहे, राम बिल्कुल राम सबके हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या फर्क जीतेंगे और कौन जीतेंगे? कांग्रेस जीतेगी। हाँ, वो कहेंगे कि भैया राम मंदिर की जंग तो आपने अरे जीती। तो राम मंदिर का सबसे पहले ताला खुलवाने वाले व्यक्ति का नाम मालूम है आपको? जी, राजीव गांधी जी। तो फिर तो हम राम के विरोधी ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सारा काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब मुझे कह रही हम करवा रहे हैं। भाई कांग्रेस ने तो हमेशा कहा कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा हम मंदिर और मस्जिद दोनों बनवाने की बात उन्होंने कही थी, लास्ट में वो भी दोनों ही बनवा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था साफ साफ कि मस्जिद के लिए भी जगह हम दूसरी निर्धारित करेंगे, लेकिन उससे पहले जब उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद से फिर दोबारा से लड़ाई स्टार्ट होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मंदिर और मस्जिद दोनों के पक्ष में, ये भी वही काम कर रहे हैं, मस्जिद के लिए ये भी इन्होंने भी जगह दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं जो कांग्रेस कर रही थी वही ये कर रहे, लेकिन वो कांग्रेस इस चीज को बस केवल ये है कि चारों तरफ ढिंढोरा नहीं पीट रही थी। कांग्रेस करना जानती है, युवाओं को रोजगार देना जानती है, सैनिकों को रोजगार देना जानती है, महिलाओं को रोजगार देना जानती है। सरकार कांग्रेस जानती है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये कांग्रेस की नीति है। सवाल है, हाँ। बड़ा सूबा है, लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा यहाँ से जाती हैं। ये कहते हैं कि भैया यूपी से होकर के जाता है लोकसभा का रास्ता। क्या लग रहा है स्थिति आपकी क्या रहेगी, और समाजवादी के साथ आप क्या भुना पाएंगे कितना? क्योंकि विधानसभा चुनावों में समाजवादी की क्या भूमिका रही है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ये बढ़ता ये जो गठबंधन पूरा है, पूरे जोर शोर के साथ लोकसभा चुनाव में यूपी में वाकई हम लोगों का केवल एक ही नारा है, एक ही हमारा भाव है, और एक साथ एकजुट होकर के हम केवल एक काम कहते हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। उत्तर प्रदेश जुड़ेगा और हमें हमारा सबका एक ही बात है, एक ही हमारा मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार दें और महंगाई कम करें। साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके पास आती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, जल्दी से आप बताएं सर, इस यात्रा में शामिल होकर के कैसा महसूस हो रहा है आपको? थोड़ा सा शांत भी हो जाए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? आज जो अजय राय जी के नेतृत्व में यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनमानस कांग्रेस से जुड़ रहा है। अध्यक्ष जी उतर के सबसे बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, चाहे वो चौपाल जी वो है जो
मोदी जी के सामने चुनाव में उतर गए देखिए थे। ये कौन क्या क्यूरियस क्वेश्चन तो है। मैडम सुनिए, देखिए राजनीति में कोई स्थायी किसी का मित्र नहीं होता, ना स्थायी दुश्मन होता है। राजनीति एक ऐसी चीज है, कम कौन किसका दोस्त हो जाए, कब किसका दुश्मन हो जाए, ये तो एक संपूर्ण वाक्य है अपने में। और निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं, जब देखिए विचार बदलते हैं आदमी के तो वो अपनी विचारधारा बदलता है। उस निश्चित रूप से 100% आप मान के पक्का। अच्छा आप मैडम अचंभित रह जाएंगी जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। देखिए ये आप अचंभित रह जाएंगे। नहीं हम नहीं रहेंगे, आप रह जाएंगी, निश्चित रूप से आप रह जाएंगी। अच्छा हम रह जाएंगे, आप रह जाएंगी। जो रिजल्ट आएंगे बीजेपी जीते या भैया इंडिया कांग्रेस, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में आ रहा है और इन सांप्रदायिक ताकतों का निश्चित रूप से सफाया निश्चित है। एक सवाल उठाया जाता था कि इतने सारे दल ये कैसे एक तराजू में आएंगे, ऐसा ना हो कि बार बार कूदते ही रहे। नहीं ये लोकसभा चुनाव तक टिके रहेंगे। ये इंडिया गठबंधन विचारधारा का है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके विरुद्ध बना है। जब और उसका उदाहरण पहले भी आप देख चुकी हैं। मनमोहन सिंह थे तो कितने दल जो थे शामिल थे कि आज उनको सबको एहसास हो गया है कि ये सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, देश को कमजोर करना चाहती हैं। इसलिए ये गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन बहुत दूर तक जाएगा निश्चित रूप से। पक्का 100% पक्का। भैया और लोगों से बात करते हैं, आगे आइए। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था लोकसभा के चुनाव में कि आज सबसे ज्यादा गौवंश की जो समस्या है, हर गांव में गौ माता इतनी घायल है, बुरी तरह से कीड़े पड़ रहे हैं और उन्होंने कहा लोकसभा के चुनाव में 1 महीने में इसका समाधान होगा। आज तक समाधान नहीं हुआ है। कहाँ है हिंदुत्व वाली बात? आज गौ माता आप देख लीजिए, आप वीडियो बनाइए उनका, नहीं तो मैं भेजता हूँ आपको। गौ माता इतनी भेजने के लिए भी तैयार ये तो हाँ, इतना कष्ट है गौ माता पर और ये कहते हैं कि हम 1 महीने में सब गौ माता सुरक्षित कर देंगे। बहुत सारे मुद्दे लेकर के चल रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। आप कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं? कार्यकर्ता हैं, हम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। जी चलिए, तो आप मुद्दों को लेकर के बोलने वाले हैं आगे? बिल्कुल बोल रहे हैं। जनता बिल्कुल लहरा रही, जनता कह रही है हम तंग आ गए हैं गौवंश से। रात भर रखवाली कर रहे हैं, पूरे दिन रखवाली करते हैं आवारा पशुओं, छोटा पशुओं से। बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा नहीं, क्योंकि ये गठबंधन जो बनवाया है वो मोदी जी ने तो बनवाया ही है, क्योंकि वो एजेंसियां बिल्कुल समझाइए क्या, जहाँ नहीं था ईडी और सीबीआई भेज देते हैं और जब उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर नेता पाक हो जाता है तो वो बिल्कुल उनके खिलाफ सब हटा देते हैं। तो वो सब उन्होंने ही बनवाया। पाक नहीं करते, नेता शुद्ध करते हैं। शुद्ध नहीं करते, शुद्ध नहीं करते वो। इसीलिए तो सभी लोग एक हो रहे हैं कि भारत बिगड़ रहा है। जो भारत कांग्रेस ने दिया, 129 साल पुरानी पार्टी है जिसने भारत को स्वतंत्र कराया, और नेहरू जी ने जो आज जो दिया 10 साल में मोदी ने क्या दिया है? देखिए ये तो सवाल है कि आप ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई हमने बहुत राज किया है और उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस वाकई बहुत लंबे अरसे तक राज भी की है। बीजेपी आप पर एलिगेशन भी लगाती है कि भैया आप बताइए आपने क्या किया है तो बताइए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया? बात तो ये है ना, पिछले बोलते हैं 70 साल की बात करते हैं। 70 साल में वो साल भी आ जाते हैं जो अटल जी के हैं, तो वो तो अटल जी के राज को भी कुछ नहीं समझते। नहीं, वो उसे भी कुछ नहीं समझते। वो तो ये कहते हैं 2014 के बाद इंडिया का आविष्कार ही 2014 के बाद हुआ है। तो क्या 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है? अभी आप क्या मानते हैं मोदी जी की स्तुति कब तक टिकने की है? क्योंकि भैया 2029 गए 24 में गए। थोड़ा सा इधर आइए, सबसे बातचीत करती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जाने का समय आ चुका है। अब वो उसकी जाने की, क्योंकि उन्होंने आने की वजह तैयार कर ली है कि हिंदुत्व की भावना उनके अंदर है। 15 लाख सबको वेट कर रहा है कि 15 लाख आ जाए, वो जुमला उनका। 2 करोड़ की रोजगार की सबको वेट कर रहा है। देश में IMF भी बोल रहा है कि इतने लोन ना बढ़ जाए कि GDP के बराबर आ जाए, लेकिन सरकार बोले नहीं सब चीज बढ़िया है। बेरोजगारी, हाँ सब चंगा। देखिए जनता को तो सब कुछ चंगा लग रहा है और कहते हैं जो जनता के दिमाग में परसेप्शन होता है उसी के परसेप्शन सिर्फ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया का है,
क्योंकि सारे कैपिटलिस्ट लोगों ने कब्जा कर रखा है और हमें कांग्रेस के मुद्दों को दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसी की वजह कब तक आप कब दिखा, तक मैं बोला एलिगेशन सोशल लगाते मीडिया, रहेंगे? कब तक लगाते जो रहेंगे? बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के पास जो मीडिया है वो नहीं दिखा रहे, चाहे वो संतुष्ट तो इंडिया रखिए, टुडे भाई जो तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो बात उतना मास रीचेबल नहीं हो पा रही है ना। अभी 2024 की आपको तैयारी क्या लग रही है? क्या इसी को सोच करके ये यूपी जोड़ो यात्रा या फिर राहुल गांधी की मोदी न्याय जी यात्रा बोरिया को बिस्तर उठा रहे हैं दिल्ली से और वापस गांधीनगर जा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बातें हैं, मैं ये बातें नहीं, ये पूरा दिख रहा है। 2024 में आप देखेंगे रिजल्ट तो खुद आपको पता चल जाएगा। 2029 की तैयारी है, 2024 तो आ गया वो हमारा। सपने देख आगे रहे की हैं, तैयारी वो सपने देख रहे हैं सिर्फ। वो रात में उनको सपने आते हैं कि 2029 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बनने वाले कुछ नहीं, वो गांधीनगर जा रहे हार गए हैं हिंदी भाषी। नहीं, तैयारी क्या है? 4 करोड़ नहीं Polarization 4 करोड़ 82 लाख ज्यादा होते हैं या 4 करोड़ 92 लाख ज्यादा होते हैं? आप बताओ। आप ये बताओ बस। देखिए, मुझे नहीं, आप बताइए 4 करोड़ 92 लाख ज्यादा होते हैं या 4 करोड़ 82 लाख ज्यादा क्या आप होता है? बताइए। नहीं, आप बताओ ना। अरे मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं वो बताइए ना, ज्यादा क्या होता है? और जब ज्यादा वोट, जब जनता ने ज्यादा वोट किया है कांग्रेस को, तो आप कैसे कह रही हैं कांग्रेस नहीं आई? कांग्रेस बिल्कुल आएगी, वोट शेयर आपका बढ़ा, बिल्कुल पर वहीं कहीं ना कहीं आपके हाथ में राज्य की सत्ता आएगा, नहीं सब है। कुछ आएगा। अभी नरवारे साहब की किताब देखिए, आप पढ़िए, लोगों को बताइए। क्या बताना है बताइए, आप ही बता दीजिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है उस बुक में कि जो अग्निवीर योजना थी वो सवाल भी उठाया। बिल्कुल जबरदस्ती आर्मी के ऊपर थोपी गई, जबरदस्ती आर्मी के ऊपर थोपी गई। आपको बीच में हमने टोक दिया था, तुम हमने भटक गए थे। हमारा आप कहना ये है, आज जो बच्चा जन्म लेता है 5 लाख के कर्जे में देता है, ये किसने दिया? बीजेपी ने दिया है। ये खुला और आज जो रुपया जो 60 रुपए पे छोड़ा था वो आज 100 रुपए के करीब पहुंच रहा है डॉलर के मुकाबले। तो हम लोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, इस बात का जवाब कौन देगा? आप ही बताएं, आप ही बताएं। मैं आपके मुद्रा मीडिया पैनल से जी बस आप ये है, मैं आपके मीडिया तो महंगाई कौन कम करेगा? मोदी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। महंगाई, हर चीज महंगी निश्चित हो रही। कांग्रेस के राज में कौन सी सत्ता? अरे कांग्रेस राज में सब कुछ 360 रुपए का सिलेंडर था। अभी देख लो, समय कुछ और था। और क्या समय था? क्या समय था? क्या समय है? अभी क्या समय है? क्या समय है? नहीं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी देखिए। राजस्थान में जब चुनाव में गए, बोला 450 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, ये मोदी जी ने गारंटी दी थी। अभी गारंटी हट गई। अभी पेट्रोल मंत्री ने बोल दिया कोई 4.5 का नहीं होगा। दूसरी बात, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, तो जब 450 का वहाँ दे रहे हैं तो भाजपा की सरकार 450 का यहाँ क्यों नहीं दे रही? मतलब आप कह रहे हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ 450 यहाँ भी मिलना यहाँ क्यों चाहिए। नहीं दे रहे? अगर मोदी जी वहाँ दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? की सरकार दोनों प्रधानमंत्री हैं जगह या बन गई है, इधर भी मुख्यमंत्री? दीजिए। भाई वो प्रधानमंत्री है ना, ये यहाँ की आबादी भी तो बहुत ज्यादा है। हैं? उससे क्या मतलब है? भाई वो प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है? उस दिन मोदी जी बोरिया बिस्तर लेके गांधीनगर चले गए, उस दिन बाबा भी चले जाएंगे और हमारी सरकार आ जाएगी। इतने सारे जो सवाल बिल्कुल। हैं, ये और मैं वाकई आप उनके सामने भी पेश करने वाले आपके हैं। मीडिया की तरफ से बस, आपके मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से बस संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस को लाइए। एजुकेशन जो हमारी जो एजुकेशन ये फीस, जनता से आप कह रहे हैं। हाँ, जो एजुकेशन फीस स्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है IITs IIM ने, उसे हम कम करेंगे। गैस के दाम हम फिर से कम करेंगे, पेट्रोल के दाम फिर से कम करेंगे। पूरे जितने भी गल्फ कंट्रीज में है सारे में दाम कम है। रशिया से पेट्रोल डीजल कच्चा क्रूड ऑयल तो सस्ता आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? सर वो कहाँ जा रहा है? सर चार्जेस आप राम मंदिर नहीं बन रहा है, इतना क्या राम नहीं बात ही नहीं कर रहा राम है। मंदिर के खिलाफ हम वहाँ आना ही नहीं हम चाहते। राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। क्या मंदिर से युवाओं का पेट भर जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मंदिर से इतनी सारी हम खुद भर्तियां हिंदू हैं, यूपी में निकली हैं हम खुद अभी हिंदू हैं। अभी। हाँ? इतनी सारी भर्तियां निकली हैं। तो वो बार तो फंस जाती हैं कोर्ट में जाके फंस जाती हैं। क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी कहाँ है? आप बोलना चाहते हैं? 27 भर्ती में तो बिना पेन के आए हैं, इंडिकेशन अरे हाँ, कितने एसी और कितने बैग बड़े लगे हुए हैं बताइए आप? कितने बैग बड़े लगे हैं, कितने एसी लगे हैं? हाँ, वही लगे हैं जो उन्हें लगना चाहिए। हाँ, ये आपका सवाल है। हाँ, और कितने एसी लगे बताइए? यात्रा का हिंदू मुस्लिम और बैग बढ़ 80% हैं। हम 20% राज करते हैं, 80% झकमराते घूमते हैं वहाँ। अभी स्थिति आपको क्या लगती है? अरे स्थिति क्या है भाई? स्थिति है, स्थिति भाई है जो हम
चाहते नहीं है वो स्थिति है। जैसे राम राज्य में स्थिति थी वो होनी चाहिए। बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे या नहीं? नहीं, क्यों नहीं दे पाएंगे? हमारे इतने कार्यकर्ता हैं कि हम बीजेपी को चुनौती देंगे, कड़ी टक्कर देंगे। चलिए भैया, जनता भी जुड़ रही है और साथ ही साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़ रहे हैं और ये यात्रा चल रही है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।